हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉर्च इन्फेक्शंस। टॉर्च इन्फेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडवाइफरी और गायने का, जिसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान किस किस तरीके के इन्फेक्शंस जो है वो मदर की बॉडी में हो सकते हैं और उन इन्फेक्शंस का बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या असर आता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली जीएनएम और बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर ये बहुत बार पूछा जाता है, इवन दो एनक्लेक्स के अंदर भी इसके क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो आइए जानते हैं टॉर्च क्या है। TORCH, इसके फर्स्ट नेम फर्स्ट वर्ड के साथ में सभी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि टीच से टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस एक तरीके का प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, एक तरीके का प्रोटोजोआ है जो बॉडी में फ्लू लाइक सिम्टम्स पैदा करता है। जो मदर है उसकी बॉडी में रैशेस और फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, जिसके कारण फीवर, मेलाइज, ठीक है जी, इस तरीके के लक्षण दिखते हैं। मोस्टली ये कैट के फीसेस जो होते हैं, जो कैट का वेस्ट होता है, उसके इन्फेक्शन के थ्रू जो है मदर की बॉडी में आ सकता है। तो ऐसे प्रेग्नेंट मदर को सलाह दी जाती है कि वो अपने खाने को अच्छे से लें, यानी कि अपने खाने को अच्छे से गर्म पानी में, ठंडे पानी में धोकर अच्छे से क्लीन करके, और अनकुक्ड फूड ना खाएं। जैसे सुशी जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनकुक्ड होते हैं और हाफ कुक्ड होते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि टोक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मदर के अंदर टोक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई द्वारा होता है, अगर ये इन्फेक्शन हो जाए ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, बच्चे में मेंटल डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं, बच्चे के अंदर माल फॉर्मेशंस हो सकती हैं, किसी भी तरीके की माल फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो सकती है, हो सकता है वो स्पाइना बिफिडा हो या फिर किसी प्रकार का कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट आ सकता है। साथ ही साथ बच्चे के अंदर परमानेंट ब्लाइंडनेस तक भी आ सकती है। टोक्सोप्लाज्मा के बाद में नेक्स्ट हम करेंगे अदर इन्फेक्शंस। अदर इन्फेक्शंस के अंदर आता है ऐसे इन्फेक्शंस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर गिने जाते हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मम्स है एंड HIV। ये सभी तरीके के वायरल इन्फेक्शंस जो है ये प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंचने के लिए इनके अंदर ताकत होती है कि ये बच्चे तक पहुंच सकें और वहां पर जाके इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकें। ट्रीटमेंट के अंदर हम मदर को जो है वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो है वो देते हैं। अगर मदर जो है पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है, ठीक है, तो उस समय पर हम डिसेंसिटाइज्ड पेनिसिलिन जो है वो मदर के लिए यूज़ करते हैं। इसका IM इंजेक्शन जो है मदर को दिया जाता है। साथ ही साथ नोट करने वाली बात यह है, इसमें डॉक्सासिलिन जो इंजेक्शन है वो कभी नहीं दिया जाता, बिकॉज पेनिसिलिन ही एक प्रिफर्ड मेडिसिन है जो कि डिसेंसिटाइज करके दी जाए। अगर डॉक्सासिलिन देते हैं तो वो फर्दर मोर जो है कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट बच्चे में पैदा कर सकती है। इसके बाद में हम थर्ड पढ़ेंगे रूबेला इन्फेक्शंस। रूबेला इन्फेक्शंस जो है वो मदर के अंदर आ सकते हैं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर को हम किसी तरीके की वैक्सीन देते हैं तो, या फिर रूबेला से क्लोज कॉन्टैक्ट से भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो इस दौरान हमें जो है वो प्रेगनेंसी से पहले काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है। मदर को कंसीव करने से पहले 3 से 4 महीने पहले ही हम रूबेला का एक इंजेक्शन दिलवाते हैं, जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी के अंदर रूबेला इन्फेक्शन आए ना। ठीक है जी। अगर ये फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या कर सकता है, पेशेंट के अंदर CCD, ठीक है जी, CCD इन्फेक्शंस पैदा कर सकता है। CCD से पहले C से है कैटरेक्ट, सेकंड C से है कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी, और साथ में हो सकती है डेफनेस। हम इसे CCD कोफे कैफी डे से भी याद रख सकते हैं। CCD इन्फेक्शंस होते हैं, और अगर ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आता है तो ये जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। इसके बाद में हम फोर्थ पढ़ेंगे साइटोमेगालोवायरस, ठीक है ना। साइटोमेगालोवायरस भी एक तरीके का एक सुपर सेंसिटिव वायरस है जो मदर की बॉडी में प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक जा सकता है और बच्चे के अंदर इन्फेक्शंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। मोस्टली जो मदर और बच्चा जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि मदर के ऊपर और बच्चे के ऊपर इसके किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी कभी कभी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, मदर के अंदर स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, हिपेटोमेगाली हो सकती है, ठीक है ना। और इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, एंटीवायरल मेडिसिन जो है मेडिसिन बच्चे मदर को दी जाएगी, जैसे एक्लोवीर हो गया। जिन मेडिसिन के पीछे वीर लगता है वो सारी की सारी जो है एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। इसी के साथ साथ में हमारे पास लास्ट बचा H है हर्पीज वायरस। हर्पीज इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी टू चिकन पॉक्स है। अगर वो जेनाइटल एरिया के ऊपर अगर इन्फेक्शन आता है
तो वो जो है वो मोस्टली प्रभावित करता है एक्सटर्नल जेनाइटल्स को। एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अंदर क्या होता है, जैसे सर्विक्स हो गया, ठीक है ना, वेजाइना हो गया, यहाँ पर जो है बहुत ही पेनफुल जो है लीजन्स बन जाते हैं, पेनफुल लीजन्स ऑन सर्विक्स एंड वेजाइना। तो इस टाइम पर क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर जो है अगर हम इसमें डिलीवरी कराएं भी, अगर लीजन्स नहीं है, एक्टिव लीजन्स नहीं है, तो हम इसे जो है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान इसे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव लीजन्स हैं तो मदर को हमेशा सी सेक्शन के लिए लिया जाता है। और साथ ही साथ जो इसमें ट्रीटमेंट है वो इसमें भी एक्लोवीर ही दिया जाता है, एंटीवायरल मेडिसिन दिया जाता है। और अगर इन एक्टिव लीजन्स की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर ब्लाइंडनेस और परमानेंट ब्रेन डैमेज जैसे कंडीशंस जो है वो पैदा हो सकती हैं। मैं आने वाले टॉपिक्स के अंदर और अधिक जो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा, मेडिकल सर्जिकल के लिए वीडियोस लेके आऊँगा, और मोर स्पेसिफिक जो है एनक्लेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस जो है हम मिलके सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग रोज़ मिलते रहें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के ऊपर ज्ञान प्राप्त करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।